हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स कंप्लीट स्टडी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 11th का अगला लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, यानी कि समुच्चयों के जो गुणधर्म हैं, और बात करेंगे कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट्स, यानी कि समुच्चय के जो कार्डिनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला जो लॉज है, आपने अलजेब्रा में ये बखूबी पढ़ रखा है, कम्यूटेटिव लॉ जिसको कहते हैं, क्रम विनिमय नियम, जिसमें इससे पहले वाले लेक्चर में भी थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था। जैसे a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यानी कि इसमें केवल हम क्रम इसका चेंज कर देते हैं। तो हम कई नंबर्स में, हमने नेचुरल नंबर्स में हम देखते हैं a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। उसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि सेट्स में क्या होता है। तो सेट्स में भी वही होता है, जो ए यूनियन बी है, अगर हम इसका क्रम चेंज कर देते हैं, बी यूनियन ए करते हैं, तो इसकी जो हमारे एलिमेंट्स आते हैं सेट के, वो सेम होते हैं। जैसे अगर हम इसको वेन आरेख द्वारा समझें, तो ये हमारा कोई सेट ए है और ये कोई सेट हमारा बी है। तो आपको पता है, हम पहले लेक्चर में बता भी चुके हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट्स ए में होंगे या बी में होंगे, यानी कि ए यूनियन बी इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ये अगर हम बी यूनियन ए करते हैं, तब भी वही होता है एक्स बिलोंग्स टू बी या x बिलोंग्स टू a। तो इसका मतलब जैसे a यूनियन b में जो एलिमेंट है वही b यूनियन a में भी होंगे। जैसे a बराबर 1 2 3 है और b बराबर 2 3 4 है, तो आप देखेंगे a यूनियन b अगर निकालेंगे तो 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा। और अगर b यूनियन a अगर हम निकालते हैं, तो बी यूनियन ए में भी हमारे वही एलिमेंट आते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे कोई भी दो सेट्स हैं या दो से अधिक सेट्स हैं, दो सेट्स हैं, तो अगर हम उनका क्रम चेंज करते हैं तो हमारे एलिमेंट वही रहते हैं। इसका मतलब कि ये सेट्स जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि एसोसिएटिव, यानी कि साहचर्य होता है या नहीं होता है सेट्स में। तो साहचर्य भी होता है। जो हमारा ए यूनियन बी यूनियन अगर हम सी निकालते हैं, तो वही जो भी एलिमेंट इसके आएंगे, वही एलिमेंट हमारे ए यूनियन बी यूनियन सी के आएंगे। तो ये दोनों हमारे सेम होंगे। इसका मतलब जो है, जो समुच्चय हमारे हैं, जो सेट्स हमारे हैं, वो अगर 3 सेट अगर आप लेते हैं, तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। इसी तरह से एक वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो ए इंटू बी प्लस सी वाला जो हमने पढ़ा था, इसमें ए गुणा बी धन ए गुणा सी होता है। उसी तरह से सेट्स में भी ये हम नियम लगाते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अगर है, तो इसमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी होता है। जैसे ए गुणा बी, ये मल्टीप्लाई है, ए इंटू बी प्लस जो बीच का साइन है बीच में आ जाता है, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। उसी तरह से प्लस ए इंटू सी। जिस तरह से आपने ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ रखा है, सेम उसी तरह से 3 सेट्स में भी हम एसोसिएटिव लॉ इस तरह से पढ़ते हैं। और अगला जो हमारा इसका वो है, ये 2 तरह से हो सकता है। एक पहले यूनियन है, इसी तरह से ए अगर पहले इंटरसेक्शन है, उसके बाद बी यूनियन सी है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारे सेट्स हैं वो हमारे एसोसिएटिव लॉ यानी कि सहचर्य नियम को भी फॉलो करते हैं। इस तरह से आइडेंटिटी आपने देखा
a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि 2 गुणा 1 बराबर 2 होता है। यानी कि किसी ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारा रिजल्ट वही आए, वही नंबर आए। किसी नंबर को अगर किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने पर अगर वही नंबर मिलता है तो जो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो यानी कि इसको हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो हम नंबर्स में पढ़ते हैं यहाँ पे सेट्स में पढ़ेंगे, यानी कि अगर ए का इंटरसेक्शन हम यूनिवर्सल सेट यू से करते हैं तो इसका जो हमारा सेट आता है वो ए ही आता है। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट है ये हमारा आइडेंटिटी कहलाएगा। इस तरह से ए यूनियन फाई अगर करेंगे तब भी हमारा यहाँ पर ए ही आएगा, तो यहाँ पर भी हमारा फाई जो है वो आइडेंटिटी होगा। तो इस तरह से आप पढ़ते हैं आइडेंटिटी लॉ, यानी कि जो हमारे सेट्स हैं उसमें आइडेंटिटी लॉ का कई क्वेश्चन इसमें आपका आएगा। उसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा लॉ है इस पे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी आज यहाँ पर करेंगे। तो ये है डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ को याद करने का बहुत आसान तरीका है। अगर ए यूनियन बी का होल डैश है, डैश का मतलब आपको पता है ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, जिसको हम कहते हैं पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट सेट, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए। तो ए का पूरक समुच्चय ए डैश होता है, ए डैश इज इक्वल टू होता है यू माइनस ए। तो इसी तरह से अगर यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है ए यूनियन बी का होल डैश है तो डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू होता है ए डैश, ये यूनियन है तो इसका उल्टा यानी कि इंटरसेक्शन यहाँ पर लगा देंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। पहला नियम ये है। दूसरा नियम, अगर ए यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश है तो यहाँ पर आपका ए डैश यूनियन हमारा क्या आ जाता है, बी डैश। तो ये हमारा डिमॉर्गन लॉ है। इस डिमॉर्गन लॉ की जो हमारे सेट्स की प्रॉपर्टी के अंतर्गत जो आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम आज करेंगे। तो याद करने का तरीका आपको समझ गए होंगे। यूनियन है तो यहाँ आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा और यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। और होल डैश है तो यहाँ पर ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश एज इट इज आपका आएगा, सिर्फ आपको इसके साइन क्या करने हैं, चेंज कर देने हैं। ए यूनियन बी का होल डैश भी आप समझ लीजिए, जैसे हमारे पास एक सेट ए है और एक दूसरा सेट हमारे पास बी है, तो ये किसी यूनिवर्सल सेट यू के अंतर्गत कोई दो सेट हैं। तो ए यूनियन बी आपको पता है कि ये जो हमारा जो शेडेड एरिया जो मैं बना रहा हूं ये किसको डिनोट करता है, ए यूनियन बी को। इस पूरा जो है ये ए यूनियन हमारा बी है, ठीक है नहीं। और इससे यू में से अगर इसको हम हटा देंगे, यू के ऐसे अवयव जो ए यूनियन बी में नहीं है, तो वो जो ये बाहर वाला जो क्षेत्र है जो हमने डॉट डॉट से हम डिनोट कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं ए यूनियन बी का होल डैश, ठीक है। अगर हम ए डैश देखते हैं, इसी में अगर आप देखेंगे कि जो बाहर का क्षेत्र है वही हमारा क्या है, ए यूनियन बी का होल डैश है। अगर हम इसको राइट साइड का जो हमारा दिया गया है, इसका जो डिमॉर्गन लॉ में जो इसकी प्रॉपर्टी के अनुसार इसकी जो एलिमेंट्स आते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आता है, तो ये हमारे पास आपका ए है। ए डैश का मतलब हो जाएगा ए से बाहर के एलिमेंट, इस तरह से ए से बाहर के एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो ये आप समझ लेंगे कि ये हमारे जो भी एलिमेंट हैं ये ए से बाहर के हैं, ठीक। इसमें केवल ए नहीं आएगा, ए से बाहर के, यानी कि ए डैश इज इक्वल टू आपको पता है यू माइनस ए होता है। इसी तरह से अगर हमारा बी डैश है तो बी डैश का मतलब हो गया यू माइनस बी, यानी कि बी से बाहर के एलिमेंट। अब बी से बाहर ये हमारा सेट ए है और ये दूसरा सेट हमारा बी है। अब बी से बाहर के एलिमेंट हम देखेंगे तो इस तरह से ये बी से हमारे बाहर के एलिमेंट है, ठीक है ना। इस तरह से ये आप देख रहे होंगे, ये हमारे बी से बाहर के एलिमेंट इस तरह से हमारे आए,
ठीक है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वो रीजन कौन सा है। तो जैसे आप ये वाला एरिया देख रहे हैं, इसमें केवल सिंगल लाइन है, इधर भी हमारा सिंगल लाइन है, ठीक है ना। इसके अलावा जो बाहर का क्षेत्र, जो इंटरसेक्टिंग क्षेत्र है, तो ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है ना। तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका मतलब कि ए यूनियन बी का जो होल डैश है, यानी कि ये हमारा ए डैश है और ये बी से बाहर का बी डैश, ए से बाहर का ए डैश, और इनका जो कॉमन पार्ट है वो हमारा ए यूनियन बी के बाहर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो होता है कि ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये बातें आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसमें अगला जो है इंटरसेक्शन वाला है। तो जिस तरह से हमने यूनियन वाला कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था ए यूनियन बी का होल डैश, उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश भी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ एक्सरसाइज के देखते हैं, कुछ बाहर से देखते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं तथा ए डैश समुच्चय ए का पूरक समुच्चय है, यानी कि ए डैश इज ए कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ द गिवन सेट ए, देन आपको वैल्यू निकालनी है ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी का होल डैश। देखो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का होल डैश, ठीक है ना। तो अभी आपने पढ़ा है डिमॉर्गन लॉ पढ़ा है। तो डिमॉर्गन लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग आपको पता है ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे डिमॉर्गन लॉ जब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ए इंटरसेक्शन, यहां पर ए यूनियन बी का होल डैश को हम लिख सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब अगर सेम साइन होते हैं, जैसे इंटरसेक्शन यहां भी है, इंटरसेक्शन यहां भी है, तो हमको पता है एसोसिएटिव लॉ पता है। एसोसिएटिव लॉ में क्या कहता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है। तो ये लॉ जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसके अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब ये पहले दो वाले एक साथ ले लिए, इंटरसेक्शन हमारा हो जाएगा बी डैश। यहां पर लिखेंगे हम साहचर्य नियम से। पहले हमने डिमॉर्गन लगाया, अब हमने इसमें क्या लगा दिया, साहचर्य नियम, यानी कि एसोसिएटिव लॉ लगा दिया। अब देखेंगे अब ए और ए डैश का इंटरसेक्शन क्या होता है। अब आप देखिए, जैसे आपके पास ये सेट हमारा ए है और ये सेट सॉरी एक ही सेट हम इसमें लिखते हैं क्योंकि ए डैश ए इंटरसेक्शन ए डैश हमने निकालना है। तो ये देखिए ये क्या होता है, इसको आप समझ भी लीजिए। आपके पास ए ये सेट ए है, ठीक है ना, और इसके बाहर का जो सेट होता है वो ए डैश होता है। तो यानी कि ये वाला जो रीजन है, ये रीजन हमारा क्या कहलाएगा, ए डैश कहलाएगा, ठीक है ना। तो ए और ए डैश का कॉमन पार्ट यानी कि ए इंटरसेक्शन ए डैश, क्या आपको कोई ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो ए में भी है और ए डैश में भी है? कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन ए डैश हमारा क्या होता है, फाई होता है। इसको भी आप प्रॉपर्टी में इसको नोट कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, फाई होता है। और फाई इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि फाई के साथ अगर कोई भी सेट है, फाई के साथ अगर हम उसका सार्वनिष्ठ लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, तो वो हमेशा क्या होगा, आपका फाई होगा। यानी कि फाई इंटरसेक्शन बी डैश जो होगा, क्योंकि एक समुच्चय जो है आपका कुछ भी नहीं है और दूसरा कोई समुच्चय है, माना 1 2 3 इस प्रकार से है, तो आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी अगर आप निकालेंगे
तो यहाँ पर देखेंगे कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो A इंटरसेक्शन A यूनियन B डैश B का होल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आगे हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि A इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 जो कि ऑड नंबर है, B इज इक्वल टू 2 4 6 8 जो कि हमारे इवन नंबर है, सम संख्या है, एवं एक सार्वत्रिक समुच्चय जो है वो है समस्त प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n है, तो आपको निकालना है A डैश यूनियन A यूनियन B इंटरसेक्शन B डैश, इसका मान कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो कुछ हम प्रॉपर्टी जो हमने राइट साइड में लिखे उनका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो A डैश यूनियन, यहाँ पर आप देख रहे हैं A यूनियन B इंटरसेक्शन B डैश है, तो जैसे हमारा A प्लस B इंटू C होता है, तो इसमें AC प्लस BC होता है, तो ये हम नियम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा A इंटरसेक्शन B डैश, बिल्कुल इसी तरह से जैसे A इंटू C होता है, यहाँ पर A इंटरसेक्शन B डैश यूनियन B इंटरसेक्शन B डैश। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लगाया, कौन सा लॉ लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि वितरण नियम हमने यहाँ पे लगाया। अब आगे देखिए A डैश यूनियन, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए A इंटरसेक्शन B डैश ये हमारे पास है, यूनियन B इंटरसेक्शन B डैश, यानी कि आप अगर देखेंगे किसी अगर इसको हम वेन आरेख से समझें, अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, अगर ये B है तो इसके बाहर का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, B डैश, और B और B डैश का जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है वो कुछ भी नहीं होता, यानी कि वो नल सेट होता है। तो ये B इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर ये हमारा 5 आ गया। अब हमारे पास किसी भी सेट के साथ यूनियन 5 अगर होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है A यूनियन 5, इसका मान हमेशा A यूनियन 5 की वैल्यू A होती है, ये गलत लिखा है, A यूनियन 5, A का यूनियन A का 5 के साथ यूनियन करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आती है, A आती है। तो A डैश यूनियन इस सेट का A इंटरसेक्शन B डैश यूनियन 5, तो इसका मान क्या आ जाएगा, A इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, B डैश हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये आया। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें फिर हम एक लॉ लगाएंगे, वो लगाएंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ से A डैश यूनियन A इंटरसेक्शन A डैश यूनियन क्या आ जाएगा हमारा, B डैश। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फिर से क्या लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, वितरण नियम लगाया, A डैश यूनियन A इंटरसेक्शन A डैश यूनियन B डैश। तो A डैश यूनियन A हमेशा, जैसे B डैश यूनियन B आपका U होता है, A डैश यूनियन A हमेशा क्या होता है, U, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, U इंटरसेक्शन, फिर यहाँ पर हम डिमॉर्गन लॉ लगाएंगे, A डैश यूनियन B डैश इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B का होल डैश, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए U इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B, तो यहाँ पर A आपको दिया है इवन नंबर्स, सॉरी ऑड नंबर्स, और B दिया इवन नंबर्स, सम और विषम। तो इनका जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा, यानी कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा 5 डैश हो जाएगा। तो U इंटरसेक्शन 5 डैश, अब ध्यान दें 5 डैश का मतलब है U माइनस 5, U माइनस 5 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, U होगी, यानी U इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, U इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू हो जाएगा U, और U क्या है हमारा, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर्स है,
तो इसका मतलब ए डैश यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश का मान क्या आ गया हमारा n आ गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं अपना अगला टॉपिक जो है वो है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। तो बच्चों आगे हमारा जो टॉपिक है वो है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। कार्डिनल नंबर क्या होता है कि किसी भी समुच्चय में जितने अवयव होते हैं उनकी संख्या को हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई सेट है ए, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, ये 4 अवयव इसमें हैं, तो इसको डिनोट करते हैं एन ए से, स्मॉल एन और ब्रैकेट में कैपिटल ए। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट ए। तो यहाँ पर ये कितना है हमारा 4 है, यानी कार्डिनल नंबर हमारा कितना हो गया 4 हो गया। यानी कि इसको हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट is called cardinal number, denoted, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, denoted by n a। अगर a की बात करेंगे सेट a की तो na हो जाएगा, अगर b की बात करेंगे तो हमारा nb हो जाएगा, अगर u की बात करेंगे तो nu हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कार्डिनल नंबर। यानी कि आपको ये समझना है Na का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अब इसके कुछ इसके रूल्स हैं, जैसे एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको याद रखना है इस रूल को, और समझना भी है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो जैसे आपके पास ये सेट ए है और ये कोई दूसरा सेट बी है, तो आप देखेंगे इसमें कि एन ए यूनियन बी वाला जो पोर्शन होता है ये 3 रीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है नी। तो अगर एन ए करेंगे यानी कि पहला पॉइंट जो ये वाला रीजन है, इस रीजन को हम एक डॉट से दिखा रहे हैं, इस रीजन को हम दूसरे डॉट से दिखा रहे हैं, और इस रीजन को हम तीसरे डॉट से यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो पहला डॉट, दूसरा डॉट और तीसरा, इसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो एन ए यूनियन बी को डिनोट करेगा। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए एन ए की बात करेंगे तो इसमें 2 डॉट आ गए, एन बी की बात करेंगे तो इसमें भी हमारे 2 डॉट आ गए, यानी कि 2, एक एन ए के ये वाले डॉट और एन बी के ये वाले डॉट, माइनस, अगर माइनस इसमें 1 डॉट हम निकाल देते हैं तो कितने डॉट हो गए, 4 डॉट हो गए। 4 में से अगर 1 निकाल देंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 3 डॉट। 3 डॉट का मतलब ये 1 2 एंड 3, तो 2 डॉट्स प्लस ये 2 डॉट्स माइनस 1 डॉट निकाल देंगे तो हमारे पास कितने डॉट बचेंगे, 4 बचेंगे। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप इसको और भी तरीके हैं, पहला को 1 से डिनोट कर दीजिए, दूसरे रीजन को 2 से, तीसरे रीजन को 3 से। 1 + 2 + 3, ऐसा नहीं कि 3 2 5 और 6 होता है, ऐसा नहीं, मतलब कि 1 का मतलब ये वाला रीजन, और 2 का मतलब ये वाला रीजन, और 3 का मतलब ये वाला रीजन। 1 + 2 + 3। अगर ए रीजन की बात करेंगे, ए में 1 और 2 आएगा, अगर बी की बात करेंगे तो इसमें 2 और 3 आएगा। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 जो है वो ए में भी आ गया, बी में भी आ गया, तो 2 वाले रीजन को आप निकाल देंगे तो आपके पास बचेगा 1 2 प्लस ये 3, पहला रीजन, दूसरा रीजन प्लस कौन सा रीजन, तीसरा रीजन, तो ये मिलकर बनेगा एन ए यूनियन बी। ठीक है ना। तो ये जो 2 वाला रीजन है इसको हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन। तो ये आपको बहुत समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। इसी तरह से दूसरा हमारा रूल है एन ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होता है, इसको एक बार फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा सेट है ए, ये वाला सेट है बी। ए के ऐसे अवयव जो बी में नहीं है, तो जो बी में नहीं है ए के वो अवयव वाला रीजन ये है, तो इसको हम कहते हैं ए माइनस बी। इसमें क्या होता है, एन ए पूरे में से अगर ये वाला रीजन हम हटा देते हैं जो हमारा
क्योंकि हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, तो ये हमारा क्या होता है, ए माइनस बी होता है। इसी तरह से अगर हम तीसरा जो हमारा रूल है एन ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें हम 3 सेट लेते हैं। तो 3 सेट लेने पर ये जो रूल आता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए बी सी। तो ये कैसे आता है, जैसे ये हमारा ए है, ये वाला हमारा सेट बी है और ये वाला सेट हमारा सी है। इसको हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल के अंदर लेते हैं जिसको हम यूनिवर्सल सेट यू कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये माना पहला वाला जो हमारा रीजन है, ये वाला रीजन इधर से इधर और ये वाला 1 हो गया, ये वाला रीजन 2 हो, ये वाला रीजन हमारा जो इधर से ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला रीजन इसको हमने कह दिया 3, ठीक है नहीं। इसके बाद ये रीजन हो गया हमारा 4, ये वाला रीजन हो गया 5, ये वाला रीजन हो गया 6 और ये वाला रीजन हो गया हमारा 7। तो 7 रीजन से मिलकर हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी बना। इसमें हमको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एन ए होगा प्लस एन बी होगा प्लस एन सी होगा। अगर एन ए कहेंगे तो एन ए में हमारे कौन कौन से रीजन आ जा रहे हैं, एन ए में हमारे रीजन आ जा रहे हैं कौन कौन से, 1 4 7 5, ठीक है एन ए में आ गए। अगर एन बी में कहेंगे, एन बी में हमारे आ जा रहे हैं 2 4 6 7, 2 4 6 7, ये हमारे एन बी में आ गए। अगर एन सी में हम कहेंगे तो एन सी में हमारे आ जाएंगे 3 5 6, 3 5 6 और 7। इस तरह से ये रीजन हमारे जो है ए के बी के और सी के रीजन है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ये पहला वाला एन ए हो जाएगा, दूसरा वाला हमारा एन बी हो जाएगा, तीसरा वाला हमारा एन सी हो जाएगा। बट यूनियन हमने निकालना है, तो यूनियन का मतलब होगा हमको रीजन क्या चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये अलग अलग रीजन है, तो ये 7 रीजन हमको चाहिए। बट यहाँ पर कुछ कुछ रीजन हमारे 2 बार आ गए हैं, तो जो 2 बार आ गए हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे 4 और 7, 4 और 7 ये वाला रीजन बन रहा है, तो 4 और 7 को हम कट कर देंगे। तो यहां से हमारा एन ए इंटरसेक्शन बी ये हमने हटा दिया, 1 और 5 बचा। उसके बाद आप देखिए इसमें 5 और 7, 5 और 7 जो है ये हमारा है, सॉरी पहले इसको ले लेते हैं, 6 और 7, 6 और 7 को भी हटा दिया। तो एन हमारा 6 और 7 वाला जो है आप दिखाई दे रहा है आपको, बी इंटरसेक्शन सी। 6 और 7 भी हमने क्या कर दिया, ये हटा दिया। ऐसे जिसको हटा रहे हो इसको सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम हटा दें ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया, बी इंटरसेक्शन सी हटा दिया। अब सी इंटरसेक्शन ए में हमारे क्या क्या है, ए और सी 5 और 7, 5 और 7 को भी हमने हटा दिया, एन सी इंटरसेक्शन ए। तो जब इनको आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपके पास जो रीजन बचते हैं वो क्या बचते हैं, 1 5 2 4 3 और 6, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 रीजन आ गया, 5 रीजन आ गया, 6 रीजन आ गया, लेकिन 7 इसमें नहीं आया। तो 7 रीजन नहीं आया, तो जो हमारे पास ये रीजन आए हैं 1 2 3 4 5 6 आए हैं, इसमें हम 7वां रीजन क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमारा जो ए यूनियन बी यूनियन सी आता है वो क्या आ जाता है, एन ए ये वाला रीजन प्लस एन बी ये वाला रीजन प्लस एन सी ये वाला रीजन माइनस एन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी 4 और 7 घटा दिया, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी 6 और 7 घटा दिया, माइनस एन सी इंटरसेक्शन सी 5 और 7 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया।
तो हमारे पास बचा ये वाला रीजन बचा, यानी कि इसके बाद आ गया आपका एन, ये जो हो गया Na प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, प्लस इसमें हमने कर दिया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जो ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये तीनों का कॉमन पार्ट है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये वाला पोर्शन हम इसमें ऐड करते हैं तो हमारा निकल के आता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों अब कार्डिनल नंबर्स पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन आपको दे, जैसे एग्जाम्पल आपका 23 है। एग्जाम्पल 23 में क्या है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y, मैं सीधे सीधे पूरा क्वेश्चन नहीं ले रहा, x यूनियन y में हमारे 50 एलिमेंट है, 50 जो हैं अवयव हैं, x में 28 और y में 32। x में हमारे 28 और y में हमारे हैं 32 एलिमेंट है, 32। तो आपको निकालना है x इंटरसेक्शन y निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन करने का आसान तरीका आपको पता है और आपके बुक्स में ये तो एग्जाम्पल है तो दिया भी है, तो हमको केवल इसको समझना है। तो फॉर्मूला लग जाएगा nx यूनियन y इज इक्वल टू nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। तो देखिए ये हमको दिया है 50, ये हमको दिया है 32, सॉरी ये हमको दिया है 28, ये हमको दिया है 32 ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। तो कुछ नहीं करना है, 50 माइनस इसको जोड़ देना है, 50 इज इक्वल टू, इसको जोड़ दो, 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1 6, 60 हो गया, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10। तो इसमें हमारे कितने एलिमेंट होंगे, हमारे एन एक्स इंटरसेक्शन वाई में हमारे 10 एलिमेंट होंगे। अगर हम इसको देखें, ये हमारा एक्स सेट है, ये हमारा वाई सेट है, तो एक्स और वाई में इसमें हमारे आ गए 10, इसमें टोटल x में हमारे 28 थे, इसका मतलब यहाँ हमारे होंगे 18, इसमें हमारे 32 थे तो 10 यहाँ आ गए, तो यहाँ पर आ गए 22 प्लस 10 32। तो टोटल एलिमेंट जो हमारे होंगे 18 धन 10 28, 28 धन 22 बराबर टोटल हमारे कितने आ गए 50 एलिमेंट है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, थोड़ा सा कुछ अलग हटके, क्योंकि इस तरह के तो आपको कई क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी मिल जाएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर है 26, इसका एक्सरसाइज का सॉरी एग्जाम्पल इसका है। किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों की सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब का रस, तो 100 जो है हमारा माना सेब को हम ए से डिनोट करते हैं, तो एन ए इज इक्वल टू हमको दिया है 100। 100 विद्यार्थी सेब का रस पसंद करते हैं, 150 विद्यार्थी संतरे का रस करते हैं, माना हमारा संतरा जो है उसको हम बी से डिनोट करते हैं, तो एन बी बराबर हमको दिया है 150। 75 विद्यार्थी सेब और संतरा, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी जो है ये हमको दिया है 75, ठीक है, दोनों का पसंद करते हैं। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते हैं और न संतरा। न तो सेब और न तो संतरा पसंद, रस आप समझ लेना, पसंद करने वाले छात्र।
तो ये हमारी क्वेश्चन की समरी है। तो टोटल हमारे कितने स्टूडेंट हैं? 400। तो इसका मतलब यह है कि 400 स्टूडेंट के सर्वेक्षण में 100 सेब पसंद करते हैं, 150 जाते संतरा, और 75 जो हैं सेब और संतरा दोनों को पसंद करते हैं, न तो सेब और न संतरा। इसको कैसे, इस स्टेटमेंट को कैसे, न तो सेब और न संतरा, इसको हम लिखते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि न तो सेब पसंद करते हैं और न ही संतरा। तो ये स्टेटमेंट कई प्रश्न में आएगा, न सेब न संतरा, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसमें डिमॉर्गन का लॉ आप जानते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू होता है ए यूनियन बी का होल डैश होता है, डिमॉर्गन लॉ, डिमॉर्गन लॉ, ठीक है नी। अब ये ए यूनियन बी का होल डैश है, तो इसका जो मान होगा वो कैसे निकालते हैं हम, यू माइनस ए यूनियन बी। तो ये हमारा एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आने वाला है, समझ गए। न सेब न संतरा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब हुआ डिमॉर्गन लॉ से ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू जो भी हमारा निकला ए डैश बराबर जैसे यू माइनस ए, तो ए यूनियन बी का होल डैश यू माइनस ए यूनियन बी। तो ये हमको निकालना है, यानी कि आपको सबसे पहले क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। ध्यान रहे, कई बार इस प्रकार के प्रश्नों में 400 का सर्वेक्षण किया है तो हम लिख देते हैं एन ए यूनियन बी बराबर 400, ऐसा हम लिख देते हैं, जो कि क्या है, रॉन्ग है, ठीक है नहीं। तो आपको समझना है कि 400 का सर्वेक्षण किया जाता है, कुछ इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो न तो सेब पसंद करते हैं और न ही संतरा पसंद करते हैं। तो अब देखिए, जो हमने क्वेश्चन में पूछा गया है वो हमने कैसे निकालना है ये हम समझ गए हैं। अब हमारा सिंपल आसान हो गया, क्योंकि हम जानते हैं एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए हमको दिया है 100 प्लस एन बी हमको दिया है 150 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हमको दिया है 75। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 100 प्लस 175 में 150 में से 75 सब्ट्रैक्ट किया तो 75 आ गया, तो ये आ गया हमारा 175। तो 175 क्या आया हमारा, एन ए यूनियन बी आया। तो अब हमको निकालना है, इसलिए एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर यू का मतलब जितनों का हमने सर्वेक्षण किया है, तो ये जितनों का सर्वेक्षण किया है यू इज इक्वल टू हमारा कितना है, यहाँ पे 400 है, यहाँ पर ऊपर भी लिख सकते पहले हम, u इज इक्वल टू कितना है हमारा 400 है। तो 400 माइनस 175 इज इक्वल टू कितना आ गया 225, यानी कि 225 ऐसे छात्र हैं जो न तो सेब का रस पसंद करते हैं और न ही संतरे का रस पसंद करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं, एक्सरसाइज का देखते हैं, या पहले एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर एक एग्जांपल को और समझेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज है 1.6, एक्सरसाइज 1.6। इसका पहला क्वेश्चन तो सिंपल है, nx दिया है, ny दिया है, nx यूनियन y दिया है, तो ये तो सिंपल है, ठीक है नहीं। सारे क्वेश्चन सिंपल है वैसे, लेकिन हम इसमें देखते हैं थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी, तो 450 व्यक्तियों का समूह है 250, इसको पहले पूरी डिटेल लिख देते हैं। हिंदी वाले कितने हैं 250, ठीक है नहीं। इसके अलावा
अंग्रेजी बोलने वाले हैं 200, इंग्लिश हो गए आपके 200, ठीक है। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी बोल सकते हैं? 400 व्यक्तियों के समूह में। तो यहाँ पर आपको H यूनियन E बराबर यहाँ पर 400 दिया है। एग्जाम्पल जो हमने किया था उसमें वो जो था 400 U को डिनोट कर रहा था। यहाँ पर कह रहा 400 में से, 400 व्यक्तियों के समूह में से 250 हिंदी और 200 इंग्लिश वाले हैं, और आपको निकालना है कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। दोनों बोल सकते हैं, जो हिंदी भी और शब्द आता है इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको कार्डिनल नंबर्स में डिनोट करते हैं। NH इज इक्वल टू 250, NE इज इक्वल टू 200, NH इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू NH यूनियन E इज इक्वल टू 400 और NH इंटरसेक्शन E हमको निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास है NH यूनियन E इज इक्वल टू NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू NH हमारा है 250, NH यूनियन E ये हमारा है 400, 250 धन 200 माइनस NH इंटरसेक्शन E, तो 400 बराबर 450 ऋण NH इंटरसेक्शन E implies NH इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू 450 माइनस 400 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 50। तो 50 ऐसे हैं जो हिंदी बोलना भी जानते हैं और अंग्रेजी बोलना भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और हम इसमें समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी, यानी कि 70 व्यक्तियों के समूह में, 70 में ही समूह है व्यक्ति, तो CNC कॉफी है हमारे, कॉफी पसंद करने वाले हमारे 37, 52 टी पसंद करते हैं, तो NT इज इक्वल टू 52। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है। अब यहाँ पर तो दिया है टोटल हमारे पास C यूनियन D ये हमको दिया है 70, तो 70 व्यक्तियों का जो समूह है उसमें से कोई ना कोई पसंद जरूर करता है, या तो कॉफी पसंद करता है या तो चाय वो पसंद करता है। तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं? तो हमको निकालना है NC इंटरसेक्शन T, ये निकालना है। तो इसको बताने की आवश्यकता क्या है, आप सीधे कर सकते हैं NC इन T, इनकी 70 बराबर 37 धन 52 ऋण NC इंटरसेक्शन T। ठीक है, तो सीधे सीधे कर देते हैं। 7 और 2 9, 5 3 8, 89 माइनस हो जाएगा आपका 70, तो ये हो जाएगा 9 और 1, तो टोटल आ जाएगा आपका 90। तो 19 ऐसे हो जाएंगे व्यक्ति जो कॉफी और टी दोनों पसंद करते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हुआ। आगे हम देखते हैं इसमें बाकी क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही हैं। 65 व्यक्तियों के समूह 40 व्यक्ति क्रिकेट, 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं? ये थोड़ा सा केवल शब्द आ गया, इसको भी आपने, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपने समझने हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर हमारा 7 क्वेश्चन। 65 व्यक्तियों के समूह में 65 में से ही आपके हैं तो क्रिकेट और टेनिस। NC क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति हैं हमारे 40 और टेनिस पसंद करने वाले व्यक्ति हैं हमारे पास
10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। तो यहाँ पे एन सी इंटरसेक्शन टी ये हमको दिया है 10 दिया है, ठीक है नी। और एन सी यूनियन टी हमको दिया गया है, जो दोनों पसंद करते हैं, ये हमारे हैं 65, ठीक है। तो आपको यहाँ पर निकालना है कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं। केवल टेनिस पसंद करने वाले व्यक्ति, केवल टेनिस पसंद करने वाले व्यक्ति जो कि किंतु क्रिकेट नहीं, किंतु क्रिकेट नहीं, ठीक है नहीं। तो ऐसे कितने व्यक्ति होंगे। तो पहले इसको अगर हम वेन डायग्राम से अगर हम इसको समझते हैं तो और हमको समझना ये चीज आती है, ठीक है नहीं। पहले वेन डायग्राम से भी समझ लेते हैं। ये हमारा क्रिकेट वाला है गोला, ये हमारा टेनिस वाला है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि क्रिकेट और टेनिस वाले यहाँ पर हमारे 10 हैं, ठीक है, ये 10 हैं। और जो हमारे क्रिकेट वाले हैं वो 40 हैं, तो 10 यहाँ आ गए इसी गोले के अंतर्गत। तो इधर कितना जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। सी यूनियन टी टोटल हमारे 65 हैं, 30 और 10 हमारे 40 हो गए। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे कितने होने वाले हैं 25, ताकि हमारे 30, 40, 60 इधर 5 पर ये 65 हो जाएंगे। तो आपको निकालना, अब आपको इसमें तो आंसर भी आ गया है कि केवल टेनिस पसंद करने वाले जो कि क्रिकेट नहीं पसंद करते हैं। तो ये तो हमारा आ गया एनटी, केवल एनटी का मतलब हो गया कितने व्यक्ति आ गए हमारे 25 आ गए। ये तो हमने सीधे डायग्राम से बनाया। अब हम इसको थोड़ा सा जो हमारी मेथड है उससे हम करते हैं। एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, नीचे लिख देते हैं, माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। सी यूनियन टी हमको दिया गया है, कितना दिया गया है 65। एन सी हमको दिया गया है 40। एन टी पहले हम निकालते हैं, माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी हमको दिया गया है 10। तो एन टी की वैल्यू जब यहां से निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो 40 माइनस 10 सॉरी 40 माइनस 10 30, 65 माइनस 30, तो 65 माइनस 30 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 35। तो एन टी बराबर कितना आ गया 35, यानी कि टेनिस पसंद करने वाले कितने हमारे खिलाड़ी हैं, वो हैं 35। अब हमारा दूसरा है, यानी कि ये हमारे 2 फिगर आ गए। जो पूरा हमारा गोला है इसमें हमारे ये हमारा आंसर आ गया है अभी 35 का। अब केवल टेनिस पसंद करने वाले, तो ये हो जाएगा हमारा केवल टेनिस पसंद करने वाले हो जाएंगे आपके 35। इसमें से दोनों जो क्रिकेट भी पसंद करते हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 25। इस तरह से हमारे 25 जो खिलाड़ी हैं वो केवल टेनिस पसंद करते हैं। तो सेट में आज के लिए बस इतना ही। संभवतः ये लास्ट लेक्चर जितने भी हमारे इसमें टॉपिक थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। अब हम अगले लेक्चर में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे, केवल क्वेश्चन देखेंगे, और जो भी हमने रूल्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज है जो विविध अभ्यास आपका, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में शुरू करेंगे। अपना अगला जो चैप्टर है वो है संबंध और फलन, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट, आप घर में रहिए, सेफ रहिए और खूब मेहनत कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, ताकि अन्य जो हमारे
छात्र हैं वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।